नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर दिन रविवार। खबरों की बढ़ने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसबीआई में 122 पदों पर भर्ती, आवेदन करें जल्द। मतदान का मिशन संभालेगी जीविका दीदियां। पटना में विसर्जन के लिए 10 बनावटी तालाब बनाए जाएंगे। पटना में हाईटेक होगी पुलिस, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एशिया कप 2025 भारत पाक मैच लाइव कब और कहां? चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई में 122 पदों पर भर्ती, आवेदन करें जल्द। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर भर्ती निकाली है। पदों में मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के 63, मैनेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 34 और डिप्टी मैनेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म के 25 पद शामिल हैं। पद के अनुसार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। आयु सीमा 25 से 35 साल तक है। फीस सामान्य व अन्य वर्ग के लिए 750 रुपये और SC/ST के लिए मुफ्त है। चयन रिटर्न एग्जाम में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। वेतन 64,820 से 1,05,280 रुपये प्रति माह है। आवेदन sbi.co.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। मतदान का मिशन संभालेगी जीविका दीदियां, महिलाएं बनेगी समर्थ शक्ति। बिहार में महिला मतदाताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है। 2020 में 40% महिलाएं बूथ तक नहीं पहुंची थी। इस बार उन्हें प्रेरित करने के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियां गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाएगी। इनके साथ आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी अभियान में शामिल होगी। राज्य में महिलाओं की राजनीतिक समझ बढ़ेगी, जो पिछले चुनावों में पुरुषों से अधिक मतदान प्रतिशत से साफ दिखता है। सुरक्षित वातावरण, महिला पुलिसकर्मी और बुनियादी सुविधाएं भी भरोसा बढ़ा रही है। 1.34 करोड़ महिलाओं के जुड़ाव वाला जीविका नेटवर्क आयोग का मजबूत हथियार बनेगा, जो लोकतंत्र की ताकत को हर घर तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार में ग्रामीण और शहरी महिलाओं में जबरदस्त उत्साह जगाया है। अब तक 93 लाख ग्रामीण और 30 लाख शहरी महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखती है। शहरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रखी गई है, जिसमें कुछ पात्रता शर्तें भी हैं। योजना में गड़बड़ी की कोशिश करने वाले 55 जीविका कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन आसान हुआ है। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पटना में विसर्जन के लिए 10 बनावटी तालाब बनाए जाएंगे। पटना नगर निगम ने दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 नकली तालाब बनाए हैं। ये तालाब मूर्ति और पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए निर्धारित किए गए हैं। निगम ने सभी नागरिकों को और पूजा समितियों को केवल इन तालाबों में विसर्जन करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत विशेष जागरूकता टीमें प्लास्टिक उपयोग रोकेगी। तालाबों का वितरण पाटलिपुत्र, पटना सिटी और आजिमाबाद अंचल में किया गया है। यह पहल शहर को स्वच्छ और गंगा को सुरक्षित रखने के लिए अहम कदम है। एशिया कप 2025 भारत पाक मैच लाइव कब और कहां? एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला आज दुबई में शाम 8 बजे होगा। यह हाई वोल्टेज मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा। साथ ही सोनी लाइव ऐप पर मोबाइल और लैपटॉप से भी देखा जा सकता है। इस बार विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान में नहीं होंगे, लेकिन दोनों टीमों के युवा खिलाड़ी जोरदार खेल दिखाने को तैयार हैं। एशिया कप में अब तक भारत पाकिस्तान की 19 भिड़ंत हुई है, जिसमें भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 में कई नए और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जो इस मुकाबले को रोमांचक बनाएंगे। पटना में 23 सितंबर से ऑटो ई रिक्शा परमिट प्रक्रिया शुरू। पटना में शहरी यातायात सुधारने और जाम कम करने के लिए 23 सितंबर से ऑटो ई रिक्शा परमिट आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। शहर को येलो, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट जोन में बांटा गया है, ताकि वाहनों का संचालन व्यवस्थित हो सके। वाहन मालिक जोन वार और जोन के भीतर 3 रूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिले में लगभग 75,000 ऑटो रिक्शा है, जिन्हें 2014 से परमिट नहीं मिला था। इस कदम से ट्रैफिक व्यवस्था सुरक्षित और प्रदूषण कम होगा। रिजर्व जोन के वाहन बिना स्टॉपेज सीधे गंतव्य तक पहुंचेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस पहल को शहर के लिए महत्वपूर्ण बताया।
बिहार पुलिस होगी आधुनिक हथियार और स्मार्ट उपकरणों से लैस। बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इस राशि से हथियार, उपकरण, वाहन और साइबर सुरक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे। राज्य के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें 176 नए थानों में भी कैमरे लगाने जाने। साइबर अपराध रोकने के लिए सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव की सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां होगी। एसटीएफ, एसएसजी, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष सशस्त्र बल को आधुनिक संस्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र की योजना के तहत फंड की 60% राशि केंद्र और 40% राज्य देगा। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को लेकर डीएम का बड़ा एक्शन। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पीवीटी के संचालन और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। बेरिया, पहाड़ी और 0 माइल में अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा। अवैध पार्किंग पर कार्रवाई और बसों के अनधिकृत ठहराव पर सख्ती होगी। यात्रियों के लिए शौचालय, पेयजल, स्नान घर और सीसीटीवी जैसे सुविधाएं क्रियाशील रहेंगे। 15 डंप बसों को हटाने का आदेश दिया गया है। टर्मिनल विस्तार के लिए 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फ्यूल स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। दानापुर से जोगबनी तक तेज और सुविधाजनक सफर। बिहार की पहली पूर्ण राज्य आधारित वंदे भारत एक्सप्रेस 17 सितंबर से दानापुर जोगबनी के बीच चलेगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को करेंगे। यह ट्रेन सीमांचल क्षेत्र को राजधानी पटना से जोड़ेगी, जिससे व्यापार, शिक्षा व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ट्रेन नंबर 26302 दानापुर से शाम 5:10 बजे चलेगी। रात 1:20 बजे जोगबनी पहुंचेगी। वापसी में 26301 सुबह 3:25 बजे जोगबनी से चलकर 11:30 बजे दानापुर आएगी। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी और 13 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 से 8 की परीक्षा स्थगित। पटना के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। 13 सितंबर को होने वाली कक्षा 7 और 8 की सामाजिक विज्ञान तथा कक्षा 7 की गणित परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त परीक्षा के कारण रद्द कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित होगी। एससीईआरटी ने नया शेड्यूल जारी किया है। परीक्षा कार्यक्रम में 18 सितंबर तक विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित होगी। इस निर्णय से परीक्षार्थियों को व्यवस्थित और बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी, मरीजों की संख्या बढ़ी। पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जहां अब तक 461 मरीज सामने आ चुके हैं। बीते शुक्रवार को 15 नए मामले दर्ज हुए। बांकीपुर अंचल सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 170 मरीज मिले हैं। नगर निगम क्षेत्र में कुल 370 से अधिक मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में जांच और बेड की संख्या बढ़ाई है, ताकि समय पर इलाज हो सके। 22 हॉटस्पॉट पर फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने की अभियान चलाया जा रहा है। तेजी से जांच से शुरुआती स्तर पर मरीजों की पहचान हो रही है, जिससे उपचार संभव हो पा रहा है। नेपाल की अशांति से बिहार के कारोबार को भारी नुकसान। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और हिंसा के कारण भारत नेपाल व्यापार प्रभावित हुआ है। बिहार से नेपाल जाने वाले फल, सब्जी, प्लास्टिक, लोहा आदि सामान की सप्लाई रक्सौल, जयनगर और वीरपुर सीमाओं से होती है, जो अब लगभग ठप हो गई है। इससे बिहार के व्यापारियों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। त्योहारी सीजन और ठंड के बाजार में भी इसका बुरा असर पड़ने की संभावना है। उद्योगपति और व्यापार संगठन इस स्थिति के शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि बिहार नेपाल के व्यापारिक रिश्ते पुनः सुचारू हो सके। उर्वरक कालाबाजारी पर एक्शन में बिहार सरकार की सख्ती। खरीफ 2025 में किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार सतर्क है। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। अब तक 1.26 लाख टन यूरिया और अन्य उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए। अब तक 53 उर्वरक विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और 255 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में छापेमारी तेज कर दी गई है। पास मशीन और स्टॉक का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया। पटना में हाईटेक होगी पुलिस, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। पटना सहित बिहार के 176 नए थानों में 280.61 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही थानों में आधुनिक हथियार, स्मार्ट उपकरण, संचार प्रणाली और वाहनों की खरीद की जाएगी। यह काम केंद्र प्रायोजित योजना ASMUMP के तहत होगा, जिसमें 60% राशि केंद्र देगा।
पटना ग्रामीण एसपी का 2.42 करोड़ की लागत से आवास बनेगा। एसएसजी, एसटीएफ, ईओयू, रेल पुलिस व विशेष शाखा को भी उपकरण दिए जाएंगे। साइबर अपराध नियंत्रण हेतु ऑपरेशन सेंटर और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, राकेश मिश्रा, अनूप मास्टरमाइंड। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना भारत की टीम मजबूत रहेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना।